पूर्व जन्मों के कर्म और राधा स्वामी सत्संग। भूमिका। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। यह विचार कई आध्यात्मिक परंपराओं में पाया जाता है, विशेष रूप से संतमत और राधा स्वामी सत्संग में इसे प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। ये कहानी उन्हीं विचारों पर आधारित है। संत महाराज की वाणी। एक समय की बात है जब एक साधक राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख संत महाराज के पास आया और बोला, महाराज जी, मैं अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल रहा हूँ। मेरा मन अशांत रहता है और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। संत महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन में फल मिलता है। पूर्व जन्मों की झलक। संत महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उस साधक के पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। बहुत समय पहले तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन लोभ और मोह में फंसकर तुमने कई लोगों के साथ अन्याय किया था। तुम्हारी यह प्रवृत्ति अगले जन्मों में तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है। परंतु चिंता मत करो, सुमिरन और भक्ति से सब संभव है। साखी। कर्मों का प्रभाव। एक अन्य साधक ने पूछा, महाराज, क्या सच में पूर्व जन्मों के कर्म हमें प्रभावित करते हैं? संत महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में रामनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक सच्चा भक्त था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक दिन उसने संत के चरणों में गिरकर पूछा, महाराज, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? संत ने कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्मों को देखना चाहिए। पूर्व जन्म में तुमने एक निर्धन व्यक्ति को धोखा दिया था और उसकी संपत्ति छीन ली थी। अब इस जन्म में तुम्हें वही अनुभव करना पड़ रहा है। परंतु यदि तुम नाम जप और सुमिरन में लगे रहोगे तो ये कर्म कट सकते हैं। रामनाथ ने ये सुनकर अपने जीवन में संतों की वाणी को अपनाया और भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। राधा स्वामी सत्संग में कर्म और भक्ति। राधा स्वामी मत में ये बताया गया है कि कर्मों को भोगना ही नहीं, बल्कि भक्ति और सुमिरन से उन्हें काटना भी संभव है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चे संतों की वाणी को अपनाएं, तो हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। निष्कर्ष। ये संसार एक कर्म भूमि है जहां हम अपने पुराने कर्मों को भोगते हैं और नए कर्मों का निर्माण करते हैं। यदि हम सच्चे संतों की शरण में जाएं और भक्ति मार्ग अपनाएं, तो हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संग, सुमिरन और सेवा को स्थान देना चाहिए। राधा स्वामी जी का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये कहानी पूर्व जन्मों के कर्मों और राधा स्वामी सत्संग के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि आप इसमें कोई और विवरण या परिवर्तन चाहते हैं तो मुझे बताएं। राधा स्वामी विचार। राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक परंपरा है जो संतमत की शिक्षाओं पर आधारित है। यह मत आत्मा की मुक्ति, सुमिरन, नाम जप, सत्संग और संतों की वाणी को विशेष महत्व देता है। मुख्य सिद्धांत। सत्पुरुष, सत्य, ईश्वर। राधा स्वामी मत में परमात्मा को सत्पुरुष कहा गया है, जो अनंत और सर्वव्यापी है। नाम सुमिरन आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए नाम जप सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। संत सद्गुरु की महिमा। केवल सच्चे संत की कृपा और मार्गदर्शन से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। कर्म और भक्ति। पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्म को प्रभावित करते हैं, लेकिन भक्ति और सुमिरन से इन्हें कम किया जा सकता है। सत्संग का महत्व। नियमित रूप से सत्संग में भाग लेने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और मन शुद्ध होता है। आंतरिक यात्रा। आत्मा को बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर आंतरिक साधना करनी चाहिए ताकि वह अपने दिव्य स्रोत से जुड़ सके। राधा स्वामी संतों के विचार। स्वामी शिव दयाल जी महाराज। नाम की महिमा अपरंपार है, सुमिरन ही मोक्ष का द्वार है। संत जगत सिंह जी। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे प्रभु भक्ति में लगाकर सार्थक बनाओ। बाबा सावन सिंह जी। कर्मों से बचने का मार्ग केवल संतमत के नियमों का पालन करना है। निष्कर्ष। राधा स्वामी मत प्रेम, भक्ति और आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यदि कोई सच्चे संत की शरण में रहकर नाम, सुमिरन और सत्संग करता है तो वह परमात्मा तक पहुंच सकता है। राधा स्वामी जी का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी शिव दयाल जी महाराज। स्वामी जी महाराज। स्वामी शिव दयाल जी महाराज 1818-1878 राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रमुख संत थे। उन्हें श्रद्धा से स्वामी जी महाराज कहा जाता है। उन्होंने आत्मा की मुक्ति और सत्य मार्ग की ओर ले जाने के लिए संतमत और नाम सुमिरन पर विशेष बल दिया। जीवन परिचय। जन्म 25 अगस्त 1818, आगरा, उत्तर प्रदेश। पारिवारिक पृष्ठभूमि। एक धर्मपरायण खत्री परिवार में जन्मे, उनके माता पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आध्यात्मिक यात्रा। उन्होंने बचपन से ही ध्यान और सुमिरन की साधना शुरू कर दी थी।
युवावस्था में उन्होंने संतमत का प्रचार शुरू किया। महासमाधि 15 जून 1878 को उन्होंने संसार को त्याग दिया। मुख्य शिक्षाएं और सिद्धांत। सुमिरन, नाम जप, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए ईश्वर के नाम का सुमिरन करना आवश्यक है। संतमत का प्रचार। उन्होंने संतमत की शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया और सत्संग की परंपरा को मजबूत किया। गुरु का महत्व। बिना सच्चे सद्गुरु की कृपा के आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकती। आंतरिक यात्रा, ध्यान और भक्ति। उन्होंने ध्यान साधना और आत्मा की आंतरिक यात्रा पर बल दिया। कर्म सिद्धांत। जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन भक्ति और सुमिरन से इन्हें सुधारा जा सकता है। राधा स्वामी मत की स्थापना। स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी मत की स्थापना की, जो प्रेम, भक्ति और आत्मा की मुक्ति पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें नाम, ध्यान, सत्संग और सेवा का पालन करना चाहिए। रचनाएं और ग्रंथ। उन्होंने कई आध्यात्मिक रचनाएं लिखीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सार वचन है। ये ग्रंथ संतमत के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाता है। निष्कर्ष। स्वामी शिव दयाल जी महाराज का जीवन और उनकी शिक्षाएं आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का सरल और सहज मार्ग बताया। राधा स्वामी नाम ही सत्य है, जो इसे धारण करेगा वही पार होगा। संत जगत सिंह जी महाराज। संत जगत सिंह जी महाराज 1884-1951 राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पूज्य गुरु थे। वे अपने सरल स्वभाव, गहन आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेममयी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सत्संग और सुमिरन के माध्यम से लाखों श्रद्धालुओं को आत्मिक मार्गदर्शन दिया। जीवन परिचय। जन्म 20 जुलाई 1884, पंजाब, भारत। पेशे से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे केमिस्ट्री के प्रोफेसर और बाद में प्रिंसिपल बने। गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज। गद्दी प्राप्ति 1948 में बाबा सावन सिंह जी के निर्वाण के बाद राधा स्वामी सत्संग ब्यास के गुरु बने। महासमाधि 23 अक्टूबर 1951। मुख्य शिक्षाएं और विचार। सुमिरन और ध्यान। आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने के लिए नाम जप अनिवार्य है। कर्म और भक्ति। पूर्व जन्मों के कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन भक्ति से इन्हें बदला जा सकता है। संतों की महिमा। केवल सद्गुरु की कृपा से ही जीव इस माया जाल से मुक्त हो सकता है। सदाचार और सेवा। शुद्ध हृदय, प्रेम और दूसरों की सेवा करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। साधना का महत्व। संत जगत सिंह जी ने साधकों को नियमित रूप से ध्यान करने और अपने मन को संयमित रखने की प्रेरणा दी। उत्तराधिकारी और विरासत। 1951 में उनकी महासमाधि के बाद महाराज चरण सिंह जी उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने इस आध्यात्मिक धारा को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष। संत जगत सिंह जी महाराज का जीवन भक्ति, सेवा और प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चे संत की शरण में रहकर सुमिरन और सत्संग से आत्मा अपनी दिव्यता को पहचान सकती है। नाम की कमाई ही सच्चा धन है, जो जन्मों के बंधनों से मुक्त कर सकती है।